हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ उनके लिए बुरा है और किससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, वो हम जानने वाले हैं। तो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आर्टरी के अंदर आपके ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, जो 3 चीज़ों से नियंत्रित होता है। आपकी हार्ट रेट कितनी ज़्यादा है, शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना है, और तीसरे जो आर्टरीज है उसकी टोन कितनी है, इलास्टिसिटी कितनी है। अब खाने में मोटे तौर पे आपको मैं बताऊं तो खाने की ऐसी चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ज़्यादा हो, वो चीज़ें हमें खानी हैं, जो कि फ्रूट्स में मिलती है, वेजिटेबल्स में मिलती है और होल ग्रेन अनाज में मिलती है, और कुछ जो सीड्स होते हैं उनसे मिलती है, नट्स में मिलती है। और ऐसी चीज़ें जिसमें नमक ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, स्पेशली सैचुरेटेड फैट जो कि बाजार की चीज़ों में मिलता है, और तीसरा जो शुगर है, एडेड शुगर, शक्कर है, मीठी चीज़, वो अवॉइड करनी है। ठीक है। अब शक्कर से क्या होगा, वजन बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमक से अंदर पानी रिटेन होता है सोडियम के होने के कारण, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो सैचुरेटेड फैट है वो जो आर्टरी है उसके ल्यूमन को कम कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें खाएं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने कैलोरी को ध्यान रखना है कि वजन ना बढ़ने पाए। वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए पर डे की कैलोरी मेल की अराउंड 2000 के आसपास हो तो बढ़िया है। अगर वो ज़्यादा थोड़ा और एक्टिव ज़्यादा काम करते हैं तो थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। बहरहाल जो सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, ऑफिस वगैरह का वर्क करते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन होता है, उनके लिए 2000 ठीक है। फीमेल्स के लिए 200-300 कैलोरी कम कर दो, 1700 या 1800 कैलोरी कर दो। इसके अंदर हमें न्यूट्रिशन डेंस चीज़ें लेनी है। तो उसमें अनाज की बात करें तो होल फाइबर वाला अनाज जैसे कि गेहूं है जो होल फाइबर वाला होना चाहिए, ब्राउन राइस होना चाहिए, दूसरे सीरियल जौ, बाजरा, जई, मक्का वगैरह अगर मिल जाते हैं, रागी मिल जाता है तो उसको अपने खाने में सम्मिलित करें, मिक्स करके खाएं। और ठीक है, तो ये एक तो अनाज हो गया। दूसरा वेजिटेबल्स है जो कि फाइबर का सोर्सेस है। इसके अलावा विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को आपको खाने में सम्मिलित करें। सब्जियां बनाते समय कम तेल का यूज करना चाहिए। सब्जियों में जैसे कि पालक है या दूसरी ग्रीन वेजिटेबल्स जो अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, चौलाई, लाल भाजी, इस तरह से वो सम्मिलित करें। जो तुरई है, कद्दू है, लौकी है, परवल है, या इस तरह की सब्जियां होती हैं उसको यूज करें। इसके अलावा जो बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली किस्म की सब्जियां हैं जिसमें न्यूट्रिशन काफ़ी सारा होता है, कैलोरी बहुत कम होती है, तो इससे वजन लॉस करने में मदद मिलेगी। और इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आयन होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। तीसरी चीज़, खाने में आपको फ्रूट्स, फल सम्मिलित करना चाहिए। फ्रूट्स के अंदर होता है फाइबर के साथ में पोटेशियम बहुत होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम कराता है और सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो पोटेशियम खाने से जो सोडियम का इफेक्ट है वो कम हो जाना चाहिए। ऐसे लोग बट जिनको डायबिटीज है, जिनकी किडनी खराब अगर हो रही है, तब वो पोटेशियम को थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर पोटेशियम उन केसेस में नहीं खाया जाता। तो पोटेशियम के लिए जो सबसे अच्छे फ्रूट्स हैं, वैसे तो सारे फ्रूट्स में होता है, लेकिन जो केला है या एप्पल है, ऑरेंजेज है, कीवी, एप्रिकॉट, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उसमें पोटेशियम बहुत होता है। तो अपने खाने में ये फ्रूट्स जरूर सम्मिलित करें। और इसके अलावा जो डेयरी उत्पाद हैं, जो डेयरी की चीज़ें होती हैं जैसे दूध, दही या छाछ हो गया, पनीर चीज़, इन सब को लो फैट वाला खाना चाहिए, जिसमें या तो फैट बिल्कुल नहीं हो या तो 1% फैट हो। ठीक है। तो जैसे कि लो फैट मिल्क भी आता है, या छाछ ले सकते हैं, या दूसरे दही भी आती है उसको ले सकते हैं। और जो फुल फैट वाली चीज़ें होती हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं खाना है। उससे दो गड़बड़ होगी, एक तो फैट में कैलोरी बहुत होता है तो वेट गेन होगा, और दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, तो आपका जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। और जो आर्टरी ल्यूमन उसकी नैरो हो जाने से, अथेरोस्क्लेरोसिस होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो घी तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जो बीपी के पेशेंट्स हैं, और स्पेशली जो सैचुरेटेड होता है जो फैट, जैसे कि वनस्पति घी है, जो डालडा वगैरह जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनता है, वो अवॉइड करें। देसी घी भी कम से कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। और इसी के साथ में जो नट्स होते हैं जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, इस तरह की चीज़ें, मूंगफली है या उसके बटर होते हैं, इसको सम्मिलित करें। इन नट्स में फाइबर होता है, अच्छा वाला फैट होता है, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सारे अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
और इसके अलावा जो सीड्स होती हैं, चाहे फ्लेक्स सीड की बात करो, चिया सीड्स की बात करो, सनफ्लावर सीड्स की बात करो, सीड्स में अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स मिल जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम कराते हैं। तो ये हमने खाने वाली चीज़ों की लिस्ट देखी। अब कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है नमक। साल्ट से शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, पानी भरने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साल्ट के अंदर सोडियम होता है, तो जो रिकमेंडेशन है पर डे जो हम लोग एडवाइज करते हैं कि 2 ग्राम सोडियम होना चाहिए, जो अगर साल्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो 5 से 6 ग्राम पर डे के हिसाब से खाना चाहिए। और हमारे देश में नमक बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो अगर नमक खाते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जो नमक से बनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि समोसा हो गया, कचौरी हो गई, चटनी हो गई, सासेस हो गए, सूप्स हो गए। इनमें नमक काफ़ी क्वांटिटी में रहता है। अचार हम अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं, उसमें नमक काफ़ी क्वांटिटी में पड़ता है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो डिब्बाबंद चीज़ें मिलती हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, इस तरह की चीज़ें हैं, या फास्ट फूड होता है जिससे मंचूरियन है, चाउमीन है, फ्राइड राइस हो गया, तो बाज़ार की जो चीज़ें हैं उनमें नमक बहुत रहता है। इसलिए नमक आपको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कभी नहीं आने वाला। ये चीज़ हम सबको जानना चाहिए। तो नमक कम से कम खाएं तो वो बेहतर है। और ऐसे ही जो शुगर है, जो शक्कर है, जो एडेड शक्कर है, जो ऊपर से हम लोग चाहे चाय में, कॉफ़ी में डालते हों, या घर में ही बहुत सारे हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स, वो अवॉइड करना है। जो बाज़ार में शुगरी ड्रिंक्स मिलती हैं जैसे कि कोक है, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा, इस तरह की चीज़ें हों, या शरबत हो, इस तरह की चीज़ों में शुगर डली रहती है। एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, तो ये शक्कर करता है, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और एक तो डायबिटीज़ भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि वेट गेन होता है। आपकी जो कैलोरी है जो आपको 2000 के आसपास रखनी है पर डे की, उसको ये बढ़ा देगा। तो वजन नियंत्रित नहीं होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें शक्कर अवॉइड करना है। और ऐसे ही शक्कर जो मिठाइयों के फार्म में मिलता है, चाहे किसी तरह की भी मिठाई हो, पेड़ा, पेठा, बर्फी, गुलाब जामुन, रस मलाई, इस तरह की जितनी भी मिठाइयाँ हैं सब में शक्कर होता है, और कुछ में शक्कर के साथ में फैट हो जाता है। जैसे कि गुलाब जामुन किस्म की मिठाइयाँ हैं, ये बहुत ही लीथल, बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में। तो ये मिठाइयाँ और भी अवॉइड करनी है। और तीसरी चीज़ जो पेशेंट्स को अवॉइड करनी है वो फैट है। तेल, मसाला, तली भुनी चिकनाई की चीज़ें हैं, जैसे कि चिप्स हो गए, या कुरकुरे हो गए, या बहुत सारी पराठा है, पूड़ियाँ हैं। हम किसी भी टाइप का तेल यूज करें, स्पेशली जो बाज़ार में मिलता है या बाज़ार की तली भुनी चीज़ें हैं, तो सबसे बेकार वाला वो तेल यूज करते हैं, सबसे बेकार वाला घी यूज करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट 2 चीज़ों से ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए खतरनाक है। एक तो वजन बढ़ेगा क्योंकि फैट के अंदर कैलोरी ज़्यादा होता है, 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है, तो वजन भी बढ़ता है। और दूसरा, फैट के अंदर जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है वो बढ़ेगा सैचुरेटेड फैट से, तो उसको भी नियंत्रित करना है। तो फैट के लिए जितनी भी तरह की डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं स्पेशली वो अवॉइड करना है। एक चीज़ आपको अब समझ में ये आ जानी चाहिए कि जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं, चाहे हम फास्ट फूड की बात करें, या जैसे पिज्ज़ा हट वगैरह में पिज्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की चीज़ों की बात करें, या डिब्बे में और भी कोई पैक्ड आइटम आते हों, उसमें 3 चीज़ें डालते हैं वो लोग स्वाद बढ़ाने के लिए। एक नमक है, एक शक्कर है, और एक फैट है, उसमें सैचुरेटेड फैट स्पेशली। ये तीनों ही चीज़ें ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ख़राब हैं। तो मतलब जो बाज़ार में स्वाद बढ़ाने वाली बेसिकली चीज़ें हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं खाना है, क्योंकि बीपी नियंत्रित नहीं होगा, दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी, दवाइयों का नंबर भी बढ़ता जाएगा और डोज भी बढ़ता जाएगा। और ऐसे जो अवॉइड करनी है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एल्कोहल। एल्कोहल से ओवरऑल वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है, जिससे बीपी कंट्रोल में नहीं होता। तो बिल्कुल ही नहीं अल्कोहल ले। अगर मैक्सिमम जो परमिसिबल लिमिट है वो 2 ड्रिंक्स मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। और ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैफीन, जो कि स्टिमुलेंट का काम करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, उससे बीपी बढ़ जाता है। तो जैसे चाय कॉफ़ी का जिसको बहुत ज़्यादा आदत है तो उसको अपना चाय कॉफ़ी का इंटेक कम करना चाहिए। और जो खाने की अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे आप चेंज कर सकते हो कि अगर तेल मसाला या नमक खाने की ज़्यादा आदत है तो आप जो हर्ब्स होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, उनको रिप्लेस कर दो। जैसे कि मिर्ची है, या लेमन है, या विनेगर है, या अदरक है, या लहसुन है, इस तरह की, प्याज, इस तरह की चीज़ें यूज करोगे तो जो नमक वाला इफेक्ट है
वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और मिठाई को जिसको खाने की बहुत आदत है, मिठाई को वो फ्रूट्स से रिप्लेस कर दे। जो मीठे फल होते हैं, मीठे फल खा सकते हैं पर कम खाना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। फ्रूट्स के अंदर जो मिठास है वो अलग किस्म से आती है, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज से आती है। बहरहाल वो भी शुगर है। मीठेपन के लिए आप नेचुरल स्वीटनेस, स्टीविया वगैरह आते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हो। नॉन वेज की बात करते हैं। नॉन वेज में जो रेड मीट है स्पेशली, उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, तो उसको अवॉइड करना है। उससे वजन भी बढ़ता है और फैट ज़्यादा होने से भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं होता। जैसे कि मटन हो गया, पोर्क हो गया, बीफ, इस किस्म की चीज़ें। और जो टर्की किस्म की चीज़ें होती हैं, पोल्ट्री हो गया या फिश हो गया, एग ले सकते हैं। एग का येलो वाला पोर्शन नहीं लेना है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में दिक्कत होगी। बहरहाल जो नॉन वेज की चीज़ें हैं वो पकाने की मेथड इम्पॉर्टेंट है। उसमें ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा नमक चूँकि यूज होता है, इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कम से कम ही यूज करें। जब भी यूज करें तो ग्रेवी वाला नहीं यूज करें, ड्राई आता है रोस्टेड, उस टाइप का यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट खाने के कंपोजिशन हो गए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को खानी है। 3 चीज़ों पे बेसिकली फोकस रखना है कि नमक हमें कम से कम खाना है, तेल मसाला चिकनाई कम से कम खाना है, और मिठाई वाली चीज़ें कम से कम खानी है। और जो खाना है उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो होल फाइबर वाले ग्रेन्स हैं ये लेनी है।